Let us start the class. तो हम क्या पढ़ रहे थे बताओ? Which topic? Let me see if you remember. कौन बताएगा? Sir, triangle. Triangles. Very good. So let's go to topic triangles. और triangles में हमने क्या क्या देखा? जो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ट्रायंगल में हमने सबसे पहले क्लासिफाई ट्रायंगल्स, उसको क्लासिफाई करना, कैटेगराइज करना। फिर हमने देखा था मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड। फिर हमने देखा एंगल एंड साइड प्रॉपर्टीज। फिर हमने राइट एंगल ट्रायंगल एंड पाइथागोरस थ्योरम। और उसके बाद लास्ट में हमने देखा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो ये सब टॉपिक्स है, तो आप इनको रिवाइज भी कर सकते हो। 9.1, फिर उसके अंदर हमने छोटी छोटी एक्सरसाइजेस की। फिर 9.2, फिर उसके अंदर 9.2 के अंदर हमने कुछ एक्सरसाइज की। फिर एंगल एंड साइड प्रॉपर्टीज 9.3, 9.31, 32, 33, 34, 3 एंगल प्रॉपर्टीज की काफी सारी एक्सरसाइज की। सो ये एंगल एंड साइड प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद हमने देखा राइट एंगल ट्रायंगल और पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अंदर भी हमने कुछ एक्सरसाइजेस की। देन वी डिड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के लिए भी के अंदर हमने कुछ एक्सरसाइजेस की। ओके, सो यहाँ पे हम यहाँ पे ट्रायंगल कंप्लीट कर देते हैं अपना टॉपिक। इसमें आप कुछ यहाँ पे देखते हैं लिंक्स डाले हैं क्या? अभी लिंक्स शायद डाले नहीं है। बाद में हम कुछ क्विज एंड स्मॉल टेस्ट, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रिलेटरल। आप लोगों के एग्जाम्स कब से हैं? Sir, February. 3-4 February. So, अगर फाइनल आप एग्जाम फाइनल कब है? फरवरी में। फरवरी में। ओके, तो अगर कोई टॉपिक आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है या कोई डिफिकल्ट लग रहा है तो आप व्हाट्सएप करना है। क्लासेस कोई बताना चाह रहा है? अगर किसी को बताना है कि ये वाला टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो वो मैं नोट कर सकता हूँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करें? यस सर। ओके, यस। तो लेट्स डू क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, कौन बताएगा? मीन्स सर इट इज अ 4-sided फिगर। हाँ, वेरी गुड। सो क्वाड, वर्ड जो क्वाड है, QUAD, क्वाड का मीनिंग होता है 4। जैसे ट्राई, ट्राई का मीनिंग होता है 3। या बाय, बाय का मीनिंग होता है 2। ये तो छोड़ दो। हम क्वाड, क्वाड्री लेटरल,
क्वाड्रिलेटरल मीन्स 4-साइडेड फिगर, जिसमें इस क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा, 4 साइड्स होंगे एंड देयरफॉर 4 एंगल्स। तो सबसे पहले अगर हम गूगल क्लासरूम में जाएं तो इसके अंदर फर्स्ट ये हमने इसका नंबर रखा है 10। सो 10.1 है एनालाइज क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल को हम पहले एनालाइज करेंगे क्या होते हैं, और इसमें 10.11 मैंने लिखा है आइडेंटिफाई क्वाड्रिलेटरल्स। आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। तो अभी हम इसको देखते हैं, पहले इस इमेज को देखते हैं। अब देखो, ये दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। पहला एग्जाम्पल है स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में भी 4 साइड्स होते हैं, 1 2 3 4, और एंगल्स भी 4 होते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो ये सारे क्वाड्रिलेटरल है। स्क्वायर की प्रॉपर्टी है ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स 90 डिग्री। फिर रेक्टेंगल, ये भी क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि 4 साइडेड है। फिर पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या होता है, ऑपोजिट Sir, it is साइड। also four-sided figure. हाँ, therefore it is also, these are all quadrilateral। एंड उसके एडिशनल प्रॉपर्टीज क्या है पैरेललोग्राम के, कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। So opposite sides equal and parallel. So this is a parallelogram and this is also a quadrilateral. अब जिसमें अपोजिट साइड इक्वल हो और पैरेलल हो वो पैरेललोग्राम है। दैट मींस रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेलल है और इक्वल है। स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है। दैट मींस रेक्टेंगल जो है वो पैरेललोग्राम भी है और क्वाड्रिलेटरल भी है। स्क्वायर पैरेललोग्राम भी है, क्वाड्रिलेटरल भी है। उसके बाद नेक्स्ट फिगर इज ट्रेपीजियम या ट्रेपिजॉइड। अमेरिका में इसको ट्रेपिजॉइड कहते हैं, ब्रिटिशर्स ट्रेपीजियम कहते हैं, हम भी इसको ट्रेपीजियम कहते हैं। ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी क्या है, 2 साइड्स आर पैरेलल। जैसे पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड्स, यानी कि ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, और इक्वल भी है। पैरेललोग्राम में इक्वल भी है और पैरेलल भी है। ट्रेपीजियम में केवल 2 साइड्स, ओनली 2 साइड्स आर पैरेलल। जैसे ये वाली साइड एंड दिस साइड, दे आर पैरेलल एंड दीज आर नॉट पैरेलल, क्योंकि हम इनको अगर एक्सटेंड करेंगे तो ये यहां पे टच करेंगे। और रोम्बस, रोम्बस में क्या प्रॉपर्टी है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो रोम्बस, इनमें से कौन सा रोम्बस होगा, बता सकते हो? ये तो रोम्बस है, लेकिन इनमें से भी कोई रोम्बस है। Kite, kite, sir, kite. नहीं, काइट कैसे रोम्बस है? रोम्बस Sir, की तो parallelogram. Parallelogram, parallelogram. नहीं, पैरेललोग्राम रोम्बस थोड़ी ना है। पैरेललोग्राम में Sir, square, sir, हाँ, square, sir, स्क्वायर, square. स्क्वायर इज ए रोम्बस। स्क्वायर इज ए रोम्बस ऑल्सो। क्यों? क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टी देखो ना, ऑल साइड्स इक्वल एंड अपोजिट साइड्स पैरेलल। यानी कि ये सारे साइड्स इक्वल है, 1 2 3 4। दैट मीन्स स्क्वायर जो है वो रोम्बस तो है, लेकिन अगर मैं कहूंगा क्या रोम्बस स्क्वायर है, तो आंसर विल बी नो, क्योंकि ये 90 डिग्री नहीं है। दैट मीन्स रोम्बस कैन बी ए स्क्वायर बट इट कैन नॉट बी ए स्क्वायर। दोनों हो सकते हैं। समझ आ रहा है?
ये एग्जाम्पल दिखाऊं? जैसे हमने देखा रोम्बस, रोम्बस में हमने क्या प्रॉपर्टी देखी? शाबाश, कौन बताएगा? Sir, all sides are equal. ऑल साइड All sides are equal. इक्वल, और साथ में दूसरी प्रॉपर्टी Opposite sides are equal. Four-sided figure. नहीं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल नहीं लिखा है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। दैट मींस अगर वो अभी देखो, अगर मैं ऐसे बनाऊं एक रोम्बस, अब इसमें ये वाली साइड जो है ए बी, बी सी, सी डी, ये दे आर ऑल इक्वल। ये पहली प्रॉपर्टी ओके हो गई। फिर सेकेंड है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सो ये वाली साइड इसके पैरेलल है और ये वाली साइड इसके पैरेलल है, सो दिस इज ए रोम्बस। लेकिन इसका जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं है, यहाँ पे वो कुछ डिफरेंट है। तो ये जो है ये रोम्बस तो है लेकिन स्क्वायर नहीं है। ठीक है, आदर्श ऑफ करो, समझ में आ गया? लेकिन अगर मैं इसको अब, दैट मीन्स ये रोम्बस है, और अगर मैं अब इसको ऐसे ड्रॉ करूं, अगर अब मैं स्क्वायर ड्रॉ करूं, फॉर एग्जाम्पल मैं स्क्वायर ड्रॉ करता हूं, ये स्क्वायर है, लेट मी ड्रॉ ए स्क्वायर। तो इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ये पहली प्रॉपर्टी तो हो गई। एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सो दिस साइड इज पैरेलल टू दिस and this side is parallel to this, so that means this is a rhombus. Yes, rhombus तो है, और क्योंकि 90 डिग्री है, चारों एंगल्स 90 डिग्री है, that means it is a square also. उसका मतलब क्या हुआ शॉर्ट में कि जो स्क्वायर है वो तो रोम्बस हो सकता है, लेकिन रोम्बस जरूरी नहीं है, रोम्बस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे हमने इस फिगर में देखा, ये बट एडजेसेंट पेयर्स ऑफ साइड्स आर इक्वल। एडजेसेंट क्या होते हैं? जो साथ में होता है, बगल में होता है। जैसे अगर ये साइड है ए बी, इसके बगल वाली साइड इज ए सी, तो बी डी इज इक्वल टू सी डी, यानी कि ये ब्लू और ब्लू, दीज टू साइड्स आर इक्वल, रेड एंड रेड आर इक्वल। सो इट, बस सिर्फ यही इसकी कंडीशन है। सो दिस फिगर इज काइट। ठीक है, तो यहां ये तो हो गया, इसको हम यहां बंद कर देते हैं। ये दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो जैसे यहां पे लिखा है आइडेंटिफाई क्वाड्रिलेटरल, फिर इसकी एक एक्सरसाइज है, इसके विल जस्ट डू वन क्वेश्चन देन विल मूव ऑन। अब इसमें ये एक्सरसाइज बोलेगा यू हैव टू आइडेंटिफाई क्वाड्रिलेटरल। अब पहला ये है, इसमें क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स आर रोम्बसेस। अब आपने बताना है रोम्बस कौन सा शेप है। अब आपने प्रॉपर्टी लिखी रोम्बस की? Yes sir, लिखी। हाँ, अभी आपके पास ऑप्शन क्या है? अब ये 4 ऑप्शंस हैं, और आपसे, हाँ बताओ कौन कौन सा इसमें रोम्बस है? सर ए और बी। वो नीचे वाला बी और ए। हाँ, रोम्बस की क्या खासियत है? क्या रोम्बस सर होगा? all sides are equal. ऑल साइड्स इक्वल, Opposite Opposite sides parallel.
अपोजिट साइड्स पैरेलल, तो ये यहाँ पे ऑल साइड्स इक्वल और अपोजिट साइड्स पैरेलल, सो ये बी तो है। और सर ए। आदर्श बंद करो। अब यहाँ पे भी ऑल साइड्स इक्वल एंड अपोजिट साइड्स पैरेलल, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, सो ये भी रोम्बस है, ये भी रोम्बस है। ये तो ओपन फिगर है, यहाँ तो यहाँ ये तो है ही नहीं और ये भी नहीं है इसमें, ये ऑल साइड्स इक्वल है ही नहीं, तो ये भी रोम्बस नहीं है। सो ऑप्शन ए एंड बी। ठीक है, अब ये कह रहा है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स आर रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल कौन कौन है? सर बी, बी और सी। हाँ, ये भी सर रेक्टेंगल है, बी ये भी। सी। ए नहीं है क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और ये भी तो एक प्रकार से, और जो स्क्वायर है, स्क्वायर इज ऑल्सो ए रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी है? एक प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। सो देखा जाए तो स्क्वायर भी, जो स्क्वायर है, स्क्वायर इज, मैं लिख सकता हूं, स्क्वायर इज ऑल्सो ए रेक्टेंगल, बट रेक्टेंगल इज नॉट ए स्क्वायर। अब हमारे क्वेश्चन में तो पूछा है कि रेक्टेंगल कौन कौन सा है, और यहां पे हिंट भी दिया है, चूज 3 आंसर्स, तो ये भी रेक्टेंगल है। 1-1, तो इसकी अगर किसी ने और प्रैक्टिस करनी है, मैं इसको यहाँ पे जल्दी से असाइन करता हूं, तो आप लोगों को ये दिखाई देगा 10.11। ठीक है, फिर हम लेट्स डू द नेक्स्ट वन। 10.11 हो गया, अब हम करते हैं 10.12। एनालाइज क्वाड्रिलेटरल, फिर से क्वाड्रिलेटरल्स देखने हमने। अब यहाँ पे क्या लिखा है, थोड़ा सा और आप लोगों को और एक्सरसाइज है टू अंडरस्टैंड एंड डू सम मेंटल एक्सरसाइजेस। कह रहे द फॉलोइंग शेप्स ऑल बिलोंग टू द सेम ग्रुप। अब ये जो 3 शेप्स हैं, ये सेम ग्रुप की हैं, सेम ग्रुप। अब ये कौन सा ग्रुप होगा जिसमें ग्रुप में लिखा है all of the shapes have 4 sides and 4 right angles, तो ये कौन सा ग्रुप होगा? सर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ग्रुप। कल बताएंगे फिर बोली रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। सो रेक्टेंगल में 4 एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के हैं और अपोजिट साइड्स इक्वल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है। सो अब इसमें कह रहे हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स बिलोंग्स इन द ग्रुप। इनमें से रेक्टेंगल ग्रुप का कौन है? मैं आपको सारे ऑप्शंस दिखाता हूं, ए बी सी डी। सर राजवीर बताएगा। सर डी। बताओ राजवीर।
डिग्री तो नहीं दिख रहा है। सर सी। हाँ क्योंकि हमने ऊपर देखा, ऊपर में ग्रुप में क्या हमने देखा कि ये जो एंगल्स हैं, इनको एंगल्स को ध्यान से देखो। जब भी एंगल ऐसे बनाया होगा, एंगल अगर ऐसे चकोर की शेप में बनाया हो, स्क्वायर, तो दैट मीन्स दिस इज 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, सारे 90 डिग्री। तो जो आपके नीचे शेप्स हैं वो भी 90 डिग्री के होने चाहिए। तो सी। अब नेक्स्ट, लुक एट द फॉलोइंग शेप्स, इनको ध्यान से देखो और उनको क्लासिफाई करो। डू ऑल द शेप्स बिलोंग टू दिस ग्रुप? अब एक ग्रुप दिया आपको रोम्बस, क्या ये तीनों रोम्बस हैं? नो सर। क्यों नहीं है? सेम साइड। रोम्बस में क्या होता है? Yes, sir. It Sir, is number. इट इज रोम्बस। Yes, sir. यस और नो? Yes. ओके, आई विल सिलेक्ट यस। फिर ये कह रहे हैं नेक्स्ट ग्रुप इज स्क्वायर। यस सर। ये कोई स्क्वायर है? सर साइड्स। स्क्वायर में क्या होता है? स्क्वायर में साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। एंगल्स 90। ये तो स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, लेकिन ये तो स्क्वायर नहीं है। देयरफॉर इसका सेकंड का क्या आंसर होगा? नो। यानी कि ये तीनों जो हैं, तीनों शेप्स रोम्बस है। Rhombus. तो आपने बोल दिया यस। Yes, sir. ये तीनों स्क्वायर हैं, आप लोगों ने बोला नो। तो हम अब यहां आंसर हमने सिलेक्ट किया, अब हम इसको चेक करेंगे। समझ में आ रहा है सब उनको? Yes. Yes. तो ऐसे ही आपको ये शेप्स को आइडेंटिफाई करना है। ऊपर लिखा होगा जैसे यहाँ पे दी शेप्स ऑल बिलोंग टू द सेम ग्रुप। अब ये कौन सा ग्रुप है? अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। Sir, rhombus. रोम्बस। नहीं, रोम्बस नहीं, नहीं, पहले यहाँ देखो, All the shape have four equal फोर sides. इक्वल साइड। सो 4 इक्वल साइड किसके होते हैं? Square. Sir, square. नहीं, लेकिन ये तो स्क्वायर नहीं है। सर पैरेललोग्राम। Rhombus. पैरेललोग्राम। हो सकता है. नहीं, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन है ओनली अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। Sir, rhombus it is. तो और रोम्बस में क्या है? रोम्बस में हमने देखा था, रोम्बस में क्या देखा था हमने? Opposite sides are. All sides are parallel. Opposite sides are parallel. All sides are equal. हाँ, तो वो चीज वो ध्यान ही है रखना है। फिर। इसलिए अगर किसी को कंफ्यूजन याद नहीं रहेगा तो क्या करना है, हमने क्वाड्रिलेटरल पे 10.11 जो है शुरू में जो हमने देखा था, वहां उसको फिर से क्लिक करना, उसको फिर से रिवाइज करना। ये वाला, इसमें देखो आपको दिखाई देगा यहाँ पे रोम्बस में लिखा हुआ है ऑल साइड्स इक्वल एंड अपोजिट साइड्स पैरेलल। तो ऑल साइड्स इक्वल भी होना चाहिए। तो अब हम वापस इसमें देखते हैं कि क्या ये ऑल साइड्स इक्वल है। Yes, sir. अब यहाँ पे लिखा है ऑल ऑफ द शेप्स हैव 4 इक्वल साइड्स। Yes, 4 sir. It इक्वल is. साइड्स, 4 इक्वल साइड्स स्क्वायर में भी होते हैं, रोम्बस में भी होते हैं, Sir, लेकिन rhombus है. नहीं, स्क्वायर में तो 90 डिग्री भी होना चाहिए। ये तो 90 डिग्री नहीं है, दैट मीन्स स्क्वायर वाला ग्रुप नहीं है ये रोम्बस का ग्रुप है। Yes, sir.
rhombus. हाँ, तो एक बारी जब हमको ग्रुप पता चल गया, दे आर ऑल रोम्बस, फिर हम नीचे क्वेश्चन पे देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स बिलोंग्स इन द ग्रुप। अब इसमें रोम्बस कौन कौन सा है? Sir, D1, sir, D1. एक तो डी है, और भी Sir, कोई है? D2. नहीं sir. क्यों, रोम्बस की क्या डेफिनेशन है? ऑल साइड्स आर इक्वल एंड Equal. The opposite sides are parallel. Sir, DD. Sir, D છે. रोम्बस opposite sides parallel, all sides equal. Yes sir. All Sir, sides. बाकी के hexagonal है, pentagonal है और trapezium है. हाँ, मेरे वैसे तो यहाँ पे लिखा हुआ है चूज वन आंसर। मेरे को भी कंफ्यूजन हो रहा था। मेरे को जो ये तो ठीक है, ये तो लग रहा है कि ये तो ऑल साइड्स इक्वल अपोजिट साइड्स, नहीं, ऑल साइड्स इक्वल अपोजिट साइड्स पैरेलल, ये तो रोम्बस है। मेरे को पता नहीं क्यों इसमें कंफ्यूजन हो रहा था, क्योंकि इसमें भी तो ऑल No साइड्स sir, इक्वल। it is a hexagonal. It is a hexagonal. नहीं, बट इज हेक्सागोनल एट रोम्बस? No sir. क्यों, इसमें ये अपोजिट Sir, साइड ये और because they have four equal side. हाँ, सो इसमें रोम्बस, इसमें तो आते. हाँ, बिकॉज रोम्बस इज ए क्वाड्रिलेटरल। जो हमने ये जो हमने देखा डायग्राम, ये सारे जो हैं दे आर ऑल क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल Yes, मींस sir. दे हैव टू हैव Four फोर sides. साइड। वेरी गुड। सो अगर Yes, फोर sir. साइड नहीं होगा देन इट इज नॉट ए रोम्बस। सो दैट मींस दिस कैनॉट बी ए रोम्बस। देखा, मेरे को खुद, मैं सोच रहा था ये रोम्बस क्यों नहीं है। Then you rightly said because it does not have, it is not a quadrilateral. Very good. So हमने ये मैं पूरी नहीं कर रहा हूं, बाकी के क्वेश्चंस आप खुद कर सकते हो। जैसे ये हमने 10.1 भी किया, 11, 10.12, ठीक है। For practice you can do all the questions again. Let's move forward. Let's go further. Next is types of quadrilateral. अब इसमें क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स तो हमने वैसे देख ही लिए। ये हाँ, तो सर. यही है, हाँ, ये तो हमने कर लिया ही है। ये एक्सरसाइज रिपीट हो गई एक्चुअली। ये 1-1 और 1-3 सेम हो गया मुझे लगता है। ये देखते हैं। 1-3, हाँ, ये सेम है आई थिंक। तो लेट अस डिलीट दिस, इसको डिलीट कर देते हैं वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। इसको लेट मी डिलीट। नाउ नेक्स्ट इज 1.14 के बदले इसकी नंबरिंग ठीक कर देता हूं मैं। सो इंस्टेड ऑफ 1.14 लेट मी राइट इट एज 1.13। एंड देन मैं देखता हूँ, आ रहा हूं मैं। ओके, चलो 1 पॉइंट कहाँ चला गया? ओ, इसका नंबरिंग ठीक 1.14, चलो 14 ही रहने दो, नंबरिंग का इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम ये थोड़ा इंटरैक्टिव है, ये गेम है इंटरैक्टिव, हमने खेले हैं ना। तो ये देखो, ये फैक्ट सिमुलेशन है। अभी देखते हैं ये क्या गेम है, मैंने भी नहीं खेली है। तो फैक्ट वालों को थैंक्स बोलेंगे पहले। शेप नेम हिडन। अब बताओ ये कौन सी शेप है?
It is a Sir, square, square, sir. square. Square. हाँ स्क्वायर भी। अब मैं अगर इस बी को, अभी देखो ये तो चलो आप कह रहे हैं स्क्वायर है, ओके। अभी इसका अगर हमने डायगोनल्स देखने हैं तो these two are diagonals, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, जैसे ये मैंने डायगोनल को क्लिक किया तो इसने मेरे को डायगोनल दिखाया। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट्स कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स को अब मैंने यहाँ क्लिक किया तो इसने इनके नाम दिखाए। अगर मैं नाम हटा दूं, अब ये कौन सा है बताओ? Sir, parallelogram. हाँ ये तो पैरेललोग्राम लग रहा है क्योंकि टू साइड्स आर। अब ये कौन सा है? Sir, trapezium. Sir, trapezium, trapezium. वेरी गुड, बिकॉज ओनली टू साइड्स आर पैरेलल। ट्रेपेजियम, ओके। ये क्या है? ये तो ग्रिड है। अच्छा, मार्कर्स क्या है? हाँ देखो इसमें एंगल भी दिखा रहे हैं। ये देखो एंगल दिख रहे हैं। Yes, sir. ऐसे करके आप ये अलग अलग खुद, बिकॉज दिस इज इंटरएक्टिव मीन्स आप इस जो मटेरियल है इसको चेंज कर सकते हो, खुद अपने मोबाइल पे भी कर सकते हो। अगर अब मैं आप लोगों से पूछूं ये वाला एंगल बताओ कौन सा एंगल है? Sir, trapezium. No. नहीं, एंगल, विच एंगल इज दिस? Sir, एक्यूट और ऑब्ट्यूज? Obtuse angle. obtuse. हाँ देखो इसमें ये एंगल, अभी क्या था, ये दोनों एंगल ऑब्ट्यूस हैं और ये दोनों एक्यूट हैं। और ये कौन सी शेप है? Sir, trapezium. Sir, trapezium. चलो गुड, तो आप इसको खुद खेल सकते हो। फिर यहाँ पे रिसेट शेप, ये वापस अपनी जगह आएगा। इनको आप हटा भी सकते हो। तो इनके बिना अगर गेम खेलनी है तो अलग अलग आप यू कैन, बट दीज आर ऑल क्वाड्रिलेटरल्स। जैसे देखो अलग अलग शेप है, इसको यहाँ खींच लिया, इसको यहाँ खींच लिया। दीज आर ऑल दे आर ऑल क्वाड्रिलेटरल। सो क्वाड्रिलेटरल एक बड़ा ग्रुप है, उसके अंदर फिर अलग अलग क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो इसको बंद कर लेते हैं। ये तो था 10.14। सो हमने क्या देखा? Sir, we ये can do शुरू का है। polygons also. हाँ, तो फर्स्ट हमने देखा, फर्स्ट इज 10.1 विच इज एनालाइज क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के अलग अलग क्या टाइप्स हैं? आदर्श माइक ऑफ। उसके अंदर हमने 10.1 के अंदर these 3 एक्सरसाइजेस किए, तो आप इसको रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट वी विल सी पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय पॉली? वर्ड पॉली? 5. No, that is Or penta. more than 5. More than No. 5. Or more than 4. नहीं, पॉली जस्ट मीन्स मेनी। मोर देन 4, मोर देन 1 नहीं है। मोर देन 1 को जैसे हम अलजेब्रा में पॉलिनोमियल भी पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल, इसी तरीके से ये है पॉलीगन। गन शायद लैटिन नेम है which means angles, so which have any shape which has many angles Yes. is a polygon. अगर आपके पास सपोज ये एक एंगल है, ठीक है, दिस इज वन एंगल। अगर मैं इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करूं तो मेरे पास 3 एंगल्स मिल गए, many angles. So this is also a polygon. Sir, polygon names are pentagon, hexagon. फिर वो so triangle, अब 4 एंगल्स बन गए तो क्वाड्रिलेटरल आ गया। अब आप देखो पॉलीगॉन के अंदर, दैट मींस पॉलीगॉन एक बड़ा कैटेगरी है। पॉलीगॉन, इसके अंदर
क्वाड्रिलेटरल भी इसके अंदर ही है, बिकॉज क्वाड्रिलेटरल विल हैव 4 एंगल्स. Quadrilateral means 4 sides and 4 angles. 4 angles. Triangle means 3 angles. Pentagon, 5 angles. 5 angles. Hexagon, 6 angles. Octagon, 8 angles. 8 angles. So अभी हम क्या करते हैं कि हम जो भी हम जैसे हम बोलते हैं 3 angles, so automatically हमारे को 3 sides भी मिलती हैं. It has 3 sides and 3 angles. But if I draw something like What this, I say? for example, I draw something like this. This shape. How many angles are there? Sir, 2 angles. 2 One angles. And how many sides? 3 sides. Sir, 2 sides. 3 sides. Sides तो एक प्रकार से 3 है, बट ये आपस में ये जो कॉर्नर है, इट इज नॉट क्लोज्ड. ये बंद नहीं हो रहा है. इट इज नॉट क्लोज्ड, इट इज ओपन. क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया, ऐसे लिख दिया, देन इट इज नॉट अ पॉलीगन. अब वो हम देखेंगे. ओपन एंड क्लोज कर्व. So basically polygon होता है many angles, but at the same time it should be a closed figure. So let us see what do we mean by open and closed curves or figures. तो ये एक्सरसाइज देखते हैं. तो अगर वो क्लोज्ड नहीं होगा तो वो पॉलीगन नहीं माना जाएगा. अब ये कह रहा है इज दिस फिगर एन ओपन कर्व और ए क्लोज्ड कर्व. ये तो बड़ा इजी है. अब यहाँ पे तो ये क्लोज हुआ ही नहीं, सो इट इज ए, ओ सॉरी मैंने शेयर नहीं किया. अब ये शेप जो है ये क्या है? ओपन, क्योंकि यहाँ पे ये फिगर ये तो we will call it open. अब बताओ, अब ये ओपन है कि क्लोज? अब यहाँ पे ये यहाँ से थोड़ा सा एक्सटेंड किया, लेकिन ये इतना ही सा तो क्लोज. मुझे क्लोज लग रहा है या ओपन है? बताओ. Closed. चेक करते हैं. क्लोज्ड. अरे नहीं, क्योंकि देयर इज वन पॉइंट वेयर द कर्व सीम्स टू बिगिन और एंड. सो जहां से अगर हम इस पॉइंट से अगर हम स्टार्ट करें तो क्लोज फिगर वापस यहीं पे खत्म होना चाहिए. अगर ये आगे चला गया तो बाय डेफिनेशन क्लोज नहीं माना जाएगा. सो वी विल कॉल इट ओपन. जिस पॉइंट से आप स्टार्ट करोगे वहीं पे क्लोज बंद हो जाना चाहिए. नेक्स्ट. Sir, closed. नेक्स्ट. Open. चलो ये तो हो गया. तो बेसिकली क्लोज्ड एंड ओपन. नाउ लेट अस डू नेक्स्ट वन. 10.22 पॉलीगन टाइप्स. पॉलीगन टाइप्स मालूम है ना? जिसको नहीं मालूम है वो कॉपी में साथ साथ में लिखते जाएगा. अच्छा, इसमें कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन. कन्वेक्स पॉलीगन और कनकेव.
बंद करो माइक। अब आप लिखो पहले कॉपी में, पहले लिखो कन्वेक्स पॉलीगन, कन्वेक्स। कन्वेक्स का क्या है, डेफिनेशन क्या है? ऑल इंटीरियर एंगल्स मेजरिंग लेस देन 180 डिग्री। तो ऑल इंटीरियर एंगल्स, ऑल इंटीरियर एंगल्स लेस देन 180 डिग्री, वो तो ठीक है। फिर कह रहे हैं द नेक्स्ट पॉइंट है इसका, द वर्टिसीज। वर्टिसीज कौन से होते हैं? ये पॉइंट्स। सो वर्टिसीज, वर्टिसीज, वर्टेक्स, एक पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं और एक से ज्यादा वर्टिसीज। पॉइंट, दे पॉइंट, वर्टिसीज पॉइंट away from center। सो इस शेप का जो सेंटर है, अगर यहां पे सेंटर है, सेंटर से वर्टिसीज पॉइंट अवे। तो ये दो पॉइंट्स आपने लिखने। तो उस हिसाब से तो ये कन्वेक्स है या कनकेव है? और कनकेव का क्या मीनिंग होगा? कनकेव, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको कन्वेक्स देखें। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये बताओ कन्वेक्स है या कनकेव है? सर कनकेव। हाँ, क्योंकि जो इसका सेंटर जो होगा, मान लो ये सेंटर है, अब सेंटर से ये वाला पॉइंट जो है ये तो अवे है, ये पॉइंट भी अवे है, और ये वाला पॉइंट जो है ये टुवर्ड्स सेंटर लग रहा है मेरे को। और जो इसमें कनकेव फिगर में, कनकेव पॉलीगन में क्या होता है कि एटलीस्ट वन ऑफ द इंटीरियर एंगल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, दे आर ऑल इंटीरियर एंगल्स, लेकिन वन ऑफ द इंटीरियर एंगल जो है इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो ये पहले हम पॉइंट्स लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं यहाँ पे लेट मी शेयर। ये तो हमने क्वाड्रिलेटरल तो देखा था, फिर क्वाड्रिलेटरल के हमने अलग अलग टाइप्स देखे थे, वो हम बाद में लिखेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद क्या किया था? उसके बाद पॉलीगन किया, तो फिर हम पॉलीगन देखते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखते हैं पॉलीगन। Poly means many,
many angles, and plus it should be a closed figure. ओपन नहीं हो सकता है, क्लोज्ड फिगर. क्लोज्ड फिगर को या क्लोज्ड शेप फिर पॉलीगन के हमने दो टाइप देखे, एक देखा कन्वेक्स और एक देखा कनकेव. कनकेव साइंस में आपने पढ़ा होगा ना, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस. तो Sir, we know convex mirror and concave mirror. हाँ, अब इसी तरीके से कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन. कन्वेक्स पॉलीगन में क्या प्रॉपर्टीज है तो वो हम यहाँ पहले लिखेंगे और उसको याद रखेंगे. कन्वेक्स पॉलीगन में एंड कनकेव पॉलीगन आप लिख सकते हो साथ साथ में अपनी कॉपी में, सो दैट यू रिमेम्बर. convex polygon and concave polygon. So convex polygon में क्या प्रॉपर्टीज है? कन्वेक्स में है ऑल, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑल. Let me write neatly. Dark लिख देता हूँ. All interior angles. All interior angles are less than 180 degree. 180 से जो ज्यादा होता है, मोर होता है, उसको क्या कहते हैं, कौन सा एंगल कहते हैं? मोर देन 180 जो होता है उस एंगल. हाँ, वेरी गुड. रिफ्लेक्स. दैट मींस इसमें कोई रिफ्लेक्स एंगल नहीं होगा. ऑल एंगल्स विल बी लेस देन 180. और जो इसकी वर्टिसीज होंगे, वर्टिसीज सीज नहीं, वर्टिसेस, दे पॉइंट away from center. From center they point away. और कनकेव में क्या होगा? कनकेव में होगा एटलीस्ट वन, कम से कम एक, एटलीस्ट one interior angle. One interior angle is greater than 180. यानी कि इसके जो इंटीरियर एंगल होगा उसमें एक एंगल रिफ्लेक्स एंगल होगा. ठीक है. अभी जैसे हमको यहाँ पे हमने ये देखा था, ये वाली शेप. अब इसमें इंटीरियर एंगल ये वाला और ये वाला, दे आर, वो क्या है? दे आर रिफ्लेक्स एंगल. 180 से ज्यादा है ना. अगर इस लाइन CD को मैं अगर स्ट्रेट एक्सटेंड करूं तो ये तो 180 हो गया, और ये एंगल यहां से यहां तक जा रहा है. दैट मींस इट इज ए रिफ्लेक्स एंगल. सो दिस फिगर इज व्हाट? इट इज ए कनकेव पॉलीगन. तो इसको हम यहां सेलेक्ट करेंगे. तो ये डेफिनेशंस लिख दिए ना आपने कन्वेक्स एंड कनकेव की? यस सर, लिख लिए. कन्वेक्स, कनकेव.
इसमें बेसिकली इंटीरियर एंगल का ध्यान देना है, इंटीरियर एंगल मोर देन 180 और इसमें ऑल इंटीरियर अब देखो एक और क्लासिफिकेशन है, रेगुलर एंड इरेगुलर। रेगुलर क्या होता है? जिसके सभी जो एक जैसा हो, रेगुलर। तो रेगुलर तभी होगा जब उसके एंगल्स जो है वो कैसे होंगे? Equal. इक्वल होंगे। सो अगर ऑल एंगल्स इक्वल होंगे तो वो रेगुलर हो गया। तो हम यहाँ पे हम इसके आगे और लिख सकते हैं थोड़ा सा, यहाँ लिखेंगे हम रेगुलर। रेगुलर पॉलीगन मतलब वो पॉलीगन ऐसा होगा जिसके एंगल्स आर इक्वल, और जिसके एंगल्स इक्वल नहीं होंगे वो क्या होगा? इरेगुलर। ऑल एंगल्स इक्वल, और जहां पे all angles not equal. So ऐसे भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, रेगुलर पॉलीगन एंड इरेगुलर पॉलीगन। तो ये एंगल कौन, ये पॉलीगन जो है, पॉलीगन ये भी पॉलीगन ही है, ट्राइंगल भी है और पॉलीगन भी है, क्योंकि हैज मोर देन वन एंगल, मेनी एंगल्स। सो ये रेगुलर या इरेगुलर कौन सा होगा? Sir, irregular. इसमें इक्वल नहीं है, ये तो 90 डिग्री का है और ये दोनों 90 से कम है। ये रेगुलर है या इरेगुलर है? Sir, regular. ये रेगुलर है क्योंकि इसके एंगल जो है वो सारे इक्वल है, सारे देखो इक्वल एंगल। तो हमने ये भी कर लिया, 10.21 भी किया, 22 भी किया, ओपन एंड कर्व्ड कर्व्स एंड पॉलीगन टाइप्स। टाइप्स में हमने कौन कौन से देखे? कन्वेक्स, कनकेव, रेगुलर, इरेगुलर। तो यहाँ पे हम क्लास इन दोनों को मैं असाइन करता हूं, आप फिर से रिवाइज कर सकते हो। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे। हम कहां तक हमने किया? 10.22। तो नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि फिर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम पे भी ध्यान देना है। तो हमने 10.22 तक किया, तो नेक्स्ट क्लास में हम 2, 3, 2, 4, 3, 1, 3, 2 ये 4 करेंगे हम इन आवर नेक्स्ट क्लास। ये यहां तक हमने आज किया। ओके, यहां तक हमने आज किया, तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो 10.2221। तो यहाँ पे क्लास एंड कर लेते हैं। पहले स्टॉप